गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे ऊन के वस्त्रों का उत्पादन का हम कर रहे थे, उसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्लेंडिंग यानी मिश्रित करना। इससे पहले हमने बताया था तेल लगाना, हमने रेशों को तेल लगाया था। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है मिश्रित करना। मिश्रित करना यानी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, इसमें विभिन्न किस्म के जो ऊनी रेशे होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, मिश्रित कर लिया जाता है ताकि उनकी मजबूती को बढ़ाया जा सके। साथ ही कीमत को घटाकर सर्वसाधारण के लिए क्या है, सुलभ बनाया जा सके। जैसे हमने बात की थी, जो वस्त्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे रेशों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए वो क्या है, थोड़े महंगे होते हैं और जो आम आदमी है उनकी पहुंच से परे होते हैं। तो इसलिए क्या है, ऐसे वस्त्र तैयार करना, मिश्रित वस्त्रों का यूज करके ऐसे वस्त्र तैयार करना जो साधारण आदमी है, साधारण इंसान है, उसको प्राप्त कर सके, उनको वो मिल सके। तो इसी प्रकार क्या करते हैं, जो छोटे रेशे होते हैं उनको मिलाकर दूसरे प्रकार के जो अच्छी क्वालिटी के जो रेशे होते हैं उनमें थोड़े से अच्छी क्वालिटी वाले रेशे और ज्यादा है कौन से, लो क्वालिटी के रेशे लेकर क्या है, निम्न किस्म के क्या है वस्त्र बनाए जाते हैं। यानी निम्न यानी उनकी जो कीमत होती है वो क्या होती है, कम होती है। अतः ये सर्वसाधारण की पहुंच से क्या होते हैं, जो कीमती वस्त्र होते हैं वो क्या है, बहुत सर्वसाधारण की पहुंच से दूर होते हैं। उत्तम कोटि के ऊन कोमल, बारीक, महीन, लंबे एवं नाजुक होते हैं। फलतः इनकी मजबूती क्या होती है, कम होती है। वस्त्र बुनाई हेतु ताने के धागे का मजबूत रहना अति आवश्यक होता है, इसलिए इन्हें दूसरे रेशों के साथ मिलाकर क्या है, मजबूत वस्त्र बनाए जाते हैं। कभी कभी इनमें कपास के रेशे भी क्या किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं। अब बात करते हैं धुनाई की। कार्डिंग। मिश्रित में तो क्या किया था कि हमने अलग अलग प्रकार के रेशे लिए थे और क्या है, उनको आपस में मिलाकर क्या है, निम्न कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, कार्डिंग में क्या करते हैं, कार्डिंग में रेशों की धुनाई के पूर्व यह निश्चित कर लिया जाता है कि किस प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, क्योंकि ऊनी एवं वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में थोड़ी सी क्या होती है, भिन्नता होती है। अगर ऊनी वस्त्र बनाते तो उन्हें जिन रोलर के बीच से निकाला जाता है उनमें तार के दांत लगे होते हैं, इसी में फंसकर क्या है, रेशे क्या है, बाहर निकल जाते हैं और फुज्जीदार यानी रोए उठे हुए से वस्त्र तैयार होते हैं। ऐसे भी आंशिक रूप से समांतर हो जाते हैं। अगर वस्त्र बनाते हैं तो रेशों की विशेष प्रकार से धुनाई की जाती है ताकि रेशे पूर्णतः समानांतर व चिकने हो जाए, क्योंकि इन पर अधिक ऐंठन देनी पड़ती है। अब इसमें धुनाई में क्या करते हैं, इसमें क्या है, निश्चित कर लिया जाता है वस्त्र बनाने से पहले कि किस प्रकार के वस्त्र बनाने हैं। ऊनी और वस्त्र बनाने की जो प्रोसेस है उन दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या करते हैं, ऊनी जो वस्त्र है उनको दांतेदार रोलर्स के बीच में से निकाला जाता है, जिससे क्या है, दांतेदार जो रोलर्स होते हैं उनमें क्या है, धागे फंसकर ऊपर रोए उड़ जाते हैं और उसमें क्या है, धूल मिट्टी वगैरह जो फंसी होती है वो बाहर अपने आप ही निकल जाती है। और क्या है, जो लंबे वस्त्र बनाने होते हैं उनके क्या करते हैं, उनकी जो प्रोसेस होती है वो क्या है, उनमें क्या है, विभिन्न प्रकार की धुनाई की जाती है। इस प्रकार से क्या है, जो वस्त्र के जो रेशे होते हैं वो क्या है, चिकने एवं समानांतर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिंग की, बात करते हैं यानी कंघी करना। जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, कंघी करना, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग में पहले बताया हुआ है आपको, कॉम्बिंग में क्या करते हैं, जो क्या है, दांतेदार क्या होते हैं, ऐसे अपनी कंघी की तरह ही होते हैं, तो उनको क्या है,
रेशों के अंदर से, जैसे बालों में कंघी करते हैं वैसे उनको रेशों के अंदर से निकाला जाता है। उससे क्या होता है, जो छोटे रेशे होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो लंबे रेशे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, और भी समानांतर हो जाते हैं। कंघी करने की प्रक्रिया भी उन्हीं रेशों पर की जाती है जिनमें वस्त्र बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया की यानी जो कंघी की जो प्रोसेस है वो किस पर की जाती है, जो वस्त्र थे उन पर क्या है, कॉम्बिंग की प्रोसेस की जाती है। वस्त्र पर कॉम्बिंग की प्रोसेस की जाती है ताकि वो क्या है, और भी समानांतर हो जाए। इस प्रक्रिया के दौरान लंबे एवं बड़े रेशे और भी समानांतर हो जाते हैं। कम लंबाई के रेशे छटकर अलग हो जाते हैं। वह इनमें धूलकण, वानस्पतिक अशुद्धियां व अन्य फंसी गंदगी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। इसके पश्चात इनकी क्या है, पोनियां बनाई जाती है। स्लाइवर्स बनाए जाते हैं, पोनियां बनाई जाती है। ऊन के लंबे सीधे रेशों को टॉप्स कहा जाता है। ऊन के जो सीधे लंबे रेशे होते हैं, सीधे लंबे रेशे क्या कहलाते हैं, टॉप्स कहलाते हैं। टॉप्स कहलाते हैं। छोटे रेशों को अन्य रेशों के साथ मिश्रित कर अनेकों प्रकार के क्या है, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं ड्राइंग यानी खींचना। अब हमारा क्या हो गया, रेशों को मिश्रित कर लिया, धुनाई की प्रोसेस हो गई, कॉम्बिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारी जो अगली प्रोसेस है वो क्या है, खींचना। ड्राइंग में क्या करते हैं हम, खींचने की प्रक्रिया भी केवल उन्हीं टॉप कोनियों पर की जाती है जिनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में कई कोनियों को आपस में मिलाकर सघन बनाया जाता है, फिर इन्हें खींचकर पतली कोनियां बनाई जाती हैं। खींचते समय उन्हें हल्का सा घुमाकर ऐंठन दी जाती है जो रोविंग प्रक्रिया कहलाती है। ये कोनियां कताई के लिए तैयार हो जाती है। यानी खींचने में क्या करते हैं, हम अलग अलग रेशों को लेते हैं, जैसे अलग अलग रेशे हैं उनके मिलकर क्या हो जाते हैं, इनकी सघन बुनाई की जाती है। जैसे अलग अलग रेशे हो गए, ठीक है। अब इनकी ये क्या है, ये खींचना कहलाता है। जो ये लंबे रेशे हैं इसमें क्या है, जो लंबे रेशे होते हैं उन्हीं पर की जाती है ज्यादातर, ये है जिनसे वस्त्र बनाने होते हैं। ड्राइंग की जो प्रक्रिया है उसी पर की जाती है। और क्या है, इनकी पतली पतली लंबी लंबी पोनियां बना ली जाती हैं। और क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोविंग कहते हैं। रोविंग कहलाती है ये प्रोसेस। इस प्रकार से क्या है, इनकी रोविंग प्रक्रिया कहलाती है। और क्या है, ये पोनियां कताई के लिए, अब क्या है, इनमें से हल्का सा क्या कर देते हैं, ट्विस्ट भी दे देते हैं। और बाकी अब क्या है, ये कताई के लिए यानी स्विमिंग के लिए अब क्या है, ये तैयार हो जाती है। अब अगली प्रोसेस हमारी जो आती है वो है कताई या स्पिनिंग। स्पिनिंग प्रोसेस है। स्पिनिंग में क्या किया जाता है, कताई प्रक्रिया द्वारा हल्की बटी पोनियों को खींचकर पतला धागा बनाया जाता है एवं ऐंठन दी जाती है। अब यहाँ पर क्या बताया गया, रोविंग प्रक्रिया के बाद क्या है, ये मोटी मोटी होती है, ठीक है, ये मोटे होते हैं और इनको और ऐंठन देकर क्या है, पतले बना लिए जाते हैं और भी पतले रेशे बनकर तैयार हो जाते हैं कताई में। ऊनी वस्त्र के लिए धागे की कताई किस पर की जाती है, फ्यूल फ्रेम पर की जाती है। इससे धागा मोटा, मुलायम एवं
फज्जीदार निकलता है। वस्टर्ड वस्त्र तैयार करने के लिए पोनियों को किसी भी प्रकार की मशीन द्वारा कताई की जाती है, जैसे रिंग से, कैप से, फ्लेयर से, म्यूल से। ये सारे क्या है, स्पिनिंग की प्रोसेस होती है, वो होते हैं, मशीनें होती हैं। परंतु धागे को महीन, पतला, चिकना, गोलाकार एवं कड़ा बनाना अनिवार्य होता है। यानी धागे को क्या बनाया जाता है, पतला, लंबा, गोलाकार, मजबूत धागा बनाना ज्यादा अनिवार्य होता है। कताई के पश्चात धागों को लच्छियों के रूप में समेट लिया जाता है। लच्छियां जो बनाती है, उनकी जो लच्छियां होती है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके उनकी जो पौंड में मिलती हैं, उनकी क्या है, लच्छियां बनाकर उनको तैयार कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं ऊनी वस्त्र की कताई। इकहरा सूत, दोहरा सूत या 3-4 प्लाई सूत, जिसमें 2-3-4 सूत को आपस में मिलाकर कताई की जाती है। इकहरा प्लाई एवं दोहरा प्लाई सूत मशीन बुनाई के लिए रखा जाता है। 3 व 4 प्लाई सूत का प्रयोग हाथ की बुनाई के लिए तैयार किया जाता है। अब देखो, ये हमारा क्या होता है, धागा होता है। 1 धागा, 2 धागा, 3 धागे, 4 धागे, 1 2 3 4, ये चारों आपस में मिल गए तो ये क्या कहलाते हैं, प्लाई कहलाते हैं। ये प्लाई, प्लाई कहलाते हैं। अब अगर 1 धागा, 2 धागा, 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपस में मिलकर यहाँ मिल गए, ऐसे ही क्या कहलाता है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कर देते हैं, ये 5, ये आपस में मिल गए यहाँ पे। अब ये क्या है, ये जो हमारे होता है, ये क्या है, यान होता है, यानी धागा होता है, यान। ये हमारे क्या कहलाती हैं, प्लाई कहलाती है। जब ये आपस में मिल जाती हैं, यहाँ पर ये क्या कहलाती हैं, प्लाई कहलाते हैं। ये प्लाई, ये है, ये वाली प्लाई है, ये भी क्या है, ये भी प्लाई है। अब यहाँ पे ये 3 प्लाई है, 1 प्लाई, 2 प्लाई और ये 3 प्लाई। अगर ये आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। ये कॉर्ड कहलाती है, आपने देखा होगा, इसीलिए इनको बोलते हैं 1 प्लाई, 2 प्लाई, 3 प्लाई, 4 प्लाई, 5 प्लाई। ये क्या है, 3 प्लाई यान है। 1 2 3 यानी 3 प्लाई है, 1 प्लाई, 2 प्लाई और ये 3 प्लाई। कॉर्ड क्या है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। ये क्या है, धागे हैं, धागों को 3-4 धागों को आपस में मिलाया तो क्या बन गया, प्लाई बन गया। और 3-4 प्लाई को आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। आगे समझ में आगे यान का जब आएगा ये और भी ऐसा ही आपका सेम ऐसा उसमें डिटेल से आएगा। तो ये थी। अब हम बात करते हैं आगे जो हमारी है वो है बुनाई प्रोसेस की बात करते हैं। अगला है हमारा जो पॉइंट है वो है बुनाई। बुनाई यानी वीविंग। अब हमारा क्या है, रेशा बनकर तैयार हो गया, धागा बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, वस्त्र बनेंगे। तो क्या है, कटे हुए ऊन से बुनाई की जाती है। ऊनी वस्त्र को सादी या ट्विल बुनाई से तैयार किया जाता है। ऊनी वस्त्र को किससे तैयार किया जाता है, सादी बुनाई यानी प्लेन वीव बोलते हैं इसको, प्लेन वीव। और दूसरी जो होती है ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई यानी ऊनी जो वस्त्र हैं वो किससे बनते हैं, मोस्टली प्लेन वीव से और ट्विल बुनाई से बनकर क्या है, वस्त्र तैयार होते हैं। इसके लिए मोटे एवं फुज्जेदार ऊन का प्रयोग किया जाता है। धागों का परिणामांक
भी कम होता है, यानी धागों का जो यार्न काउंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। यार्न काउंट क्या होता है, जैसे 1 स्क्वायर इंच, ये क्या है हमारा धागे, कोई भी फैब्रिक है, कोई भी कपड़ा है, उसका 1 इंच में कितने धागे होते हैं, कोई भी, यानी 1 इंच में कितने धागे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 बाई 6, यानी 4 बार पे, सॉरी 4 बार पे और 6 वेक्टर, तो ये क्या है 4 बाई 6, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, इतने क्या है यार्न काउंट है इसके, ये यार्न काउंट कहलाता है। सतह पर रोए उठे होते हैं जिससे बुनाई संबंधी दोष आराम से दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। सतह क्या होती है, खुरदरी होती है, इसलिए धूलकण, बाहरी गंदगी, दाग धब्बे आदि जल्दी लग जाते हैं। ये ऊनी वस्त्र जल्दी गंदे होते हैं। रोए के बीच में हवा फंसी रहने से वस्त्र क्या है, गर्म होते हैं। इनसे पुलोवर, स्कर्ट, जैकेट, स्वेटर, कंबल आदि बनाए जाते हैं। इनकी कीमत अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। अब बात करते हैं कि वस्त्र पर प्राय ट्विल बुनाई का प्रयोग किया जाता है। जो वस्त्र होते हैं उन पर क्या है, ट्विल बुनाई का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र पर ट्विल बुनाई का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र पर इनकी बुनाई सघन होती है, इसलिए क्या है, ये देखने में क्या है, आकर्षक लगते हैं। पास वीविंग होने से क्या है, इनसे जो वस्त्र बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, सुंदर लगते हैं, इसलिए क्या है, वो देखने में अच्छे लगते हैं। अब इसमें बात करते हैं हम, इसके धागे पतले, चिकने और क्या होते हैं, इसके जो धागे होते हैं वो क्या होते हैं, पतले, चिकने, महीन, गोलाकार एवं कड़े होते हैं। किसके, जो वस्त्र होते हैं उनके धागे। इनसे सुंदर, मनोहारी, लुभावने वस्त्र बनकर तैयार होते हैं और अच्छे डिजाइन भी इन पर बनाए जाते हैं। ट्विल बुनाई एवं सतह चिकनी होने के कारण बुनाई एवं रचना संबंधी दोष स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। यानी बुनाई क्या सघन होने से अगर उसके ऊपर कोई दोष भी होता है तो वो आराम से क्या उस फैब्रिक के ऊपर दिखाई देने लग जाते हैं। जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं। इनसे निश्चित आकार, इनमें आकार को निश्चित बनाए रखने की अपूर्व क्षमता होती है। इन पर की गई इस्त्री भी लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। लगातार प्रयोग करने से घिसावट के कारण इनमें चमक आ जाती है। इनसे महंगे ऊनी परिधान जैसे कोट, ओवरकोट, सूटिंग जैकेट आदि बनाए जाते हैं। अब हमारी बात करते हैं, इसमें भराई की बात करते हैं, फूलिंग की बात करते हैं। ऊनी वस्त्रों की फिलिंग की बात करते हैं हम, भराई की। भराई फूलिंग में क्या करते हैं, वस्त्र जब बनकर तैयार हो जाता है तो इनकी भराई की जाती है। भराई से क्या है, इनकी जो रचना होती है यानी और भी क्या हो जाती है, सघन हो जाती है। वो पास सट जाते हैं रेशे, और वो पास सटने की वजह से क्या है, वस्त्र हमको देखने में आकर्षक एवं सुंदर लगते हैं। भराई के लिए तैयार वस्त्रों को साबुन युक्त गर्म पानी में दबा कर घुमाया जाता है। साबुन युक्त पानी होता है, उसके अंदर उसको दबा कर ऐसा क्या है, उसको वस्त्र को डाल देते हैं, उसको दबाते हैं और घुमाते जाते हैं, ऐसे करके दबाएंगे और घुमाएंगे।
जिससे रेशों को आपसी दूरी क्या है, जो रेशे दूर दूर होंगे वो क्या हो जाएंगे, और भी पास हो जाएंगे। दूर दूर वाले रेशे क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे और बुनाई सघन हो जाएगी। साथ ही वस्त्र को जितना सिकुड़ना होता है वो इसके अंदर सिकुड़ जाता है। इस प्रकार नमी, गर्मी एवं दबाव का हल्का सा प्रभाव डालकर पानी में धोने की क्रिया ही फूलिंग कहलाती है। अब बात करते हैं ब्लीचिंग एवं रंगाई की। ब्लीचिंग की अगला जो है हमारा ब्लीचिंग एवं रंगाई। ब्लीचिंग एवं रंगाई की बात करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऊनी वस्त्रों की धुलाई के पश्चात उनके पीलेपन को दूर करने और सफेदी लाने के लिए क्या की जाती है, ब्लीचिंग की जाती है। किसी भी वस्त्र के बनाते टाइम क्या है, उनमें क्या पीलापन आ जाता है और गंदगी हो जाती है, उसको दूर करने के लिए क्या है, ब्लीचिंग की जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके लिए क्या है, उत्तम है। ऊन के लिए क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, अच्छी ब्लीचिंग मानी जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसके लिए क्या है, हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है वो क्या है, अच्छी मानी जाती है। ये क्या है, ब्लीच है। ये ऊन के लिए क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अच्छी ब्लीच मानी जाती है, इसको किया जाता है। तीव्र विरंजक के प्रभाव से ऊनी रेशे कमजोर व निर्बल हो जाते हैं। यानी क्या है, ज्यादा अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं, ये तो डाइल्यूटेड है, अगर हम ज्यादा यूज करते हैं तो उसके रेशे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, कमजोर भी हो जाएंगे। सभी जगहों से समान रूप से, और क्या है, इसके लिए क्या है, रंग पक्का एवं सभी जगहों के में समान रूप से चलता है। कई बार बैट रंग, इंडिगो व क्रीम रंग भी खिलते हैं इसके। ऊन की रंगाई के लिए गहरे एवं चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ऊन के लिए क्या है, गहरे और चटक रंगों का प्रयोग इस पर किया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट जो इसमें आती है वो है परिसज्जा की बात करते हैं। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है परिसज्जा, फिनिशिंग। फिनिशिंग है यानी परिसज्जा, जब सारा वस्त्र बनकर तैयार हो गया, डाइंग होगी, ब्लीच हो गया, अब हम क्या करेंगे, उसकी फिनिशिंग करेंगे। ऊनी वस्त्रों को सुंदर, आकर्षक, सौंदर्यमय एवं दोषयुक्त बनाने के लिए विशेष प्रकार की क्या है, परिसज्जाएं की जाती हैं। इसके अंतर्गत निकले हुए रंगों, रेशों व गांठों को काटा जाता है। सतह को चिकना बनाने के लिए क्या की जाती है, भाप देते हैं। भाप देना क्या है, फिनिशिंग है, यानी झुलसाना जैसी प्रकार की क्रियाएं की जाती है। वस्त्रों को सिकन प्रतिरोधी बनाने के लिए यानी रिंकल रेजिस्टेंस, यानी चुन्नटे ना आए उसके लिए क्या है, रेशों पर उपस्थित सल्कों को हटाने की परिसज्जा की जाती है। आपको पहले भी बताया था, ऊनी रेशों में क्या होती है, सल्के होती है जो सिकुड़ जाती है, तो उनको हटाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया में पेपर नामक एंजाइम की प्रतिक्रिया करवाई जाती है। जो पेपर नामक एंजाइम होता है उसकी क्या है, प्रक्रिया करवाई जाती है। किस चीज के लिए, सिकन प्रतिरोधकता के लिए, सिकन प्रतिरोधकता फिनिश के लिए। सिकन प्रतिरोधक फिनिश के लिए पेपर नामक एंजाइम होता है, उसकी प्रक्रिया ऊन के रेशों के साथ करवाई जाती है, जिससे सल्के नरम एवं चिकने हो जाते हैं। यह पेपेन पापा नामक पेड़ से प्राप्त होता है। यह पेड़ भारत, श्रीलंका एवं अफ्रीका में पाया जाता है। पेपर नामक जो एंजाइम है वो पापा नामक
पापा नामक जो पेड़ है उससे पाई जाता है और उससे प्रतिक्रिया करवाई जाती है। ये पेड़ कहाँ पर है? भारत, श्रीलंका एवं अफ्रीका में यह पेड़ पाया जाता है। तो आज की क्लास में हमारा इतना है। आज की क्लास में मैंने बताया है कि क्या है, उनके जो ऊनी वस्त्रों का उत्पादन था वो किस प्रकार से करते हैं। तो उसमें हमने किया है, आज क्या क्या किया था हमने, पहले रेशों को मिश्रित करना किया था, फिर उसके बाद में क्या किया था, उसमें मिश्रित किया था, फिर क्या की थी, धुनाई की थी, धुनाई के बाद हमने क्या किया, खींचना किया, फिर कताई की, कताई के बाद उसमें क्या बुनाई की, बुनाई के बाद में भराई, भराई के बाद में ब्लीचिंग एवं रंगाई और लास्ट में हमारा